नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्व पावपणासनु मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचू न कुछ समझू, मैं ना सोचू न कुछ समझू, गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु ज़हन में बस जाए। धर्म तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी सतत षट जीव निकायों के लिए आभार, आभार, आभार। बोधि प्रदाता सदगुरुदेव को नमन। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। और आप सभी जिज्ञासु लोगों को, आपकी जिज्ञासाओं को, आपकी शास्त्र रुचि को और साधना के लिए हो रहे पुरुषार्थ को बहुत बहुत अनुमोदना। ओम। 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय हो। एक अपनी क्लास में ज्वाइन होने वाले स्वाध्याय जिज्ञासु का मैसेज आया मेरे पास कि अगर आप इस तरीके से व्याख्या करेंगी, जैसे आपने 2 साल में 2 चैप्टर पूरे किए, तो आने वाले चैप्टर्स पूरे करने में शायद आपको 10-20 साल लग जाए और तब तक मैं शायद काल धर्म को प्राप्त ना हो जाऊं। तो मेरी तो मन की बात मन में ही रह जाएगी कि मैंने पूरा सुना ही नहीं और बीच में ही चला गया। तो आप बहुत अच्छी बात है कि आप एलोब्रेट करते हैं, ये है वो है, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप क्या चले जाओ, मेरा क्या भरोसा, मैं भी चली जाऊं। हम में से किसका भरोसा है, कौन कब चला जाएगा। तो व्याख्या पूरी हो ना हो इसकी चिंता मत करना। जो हमने पहला चैप्टर का पहला सूत्र भी अगर जीवन में उतार लिया तो बहुत है।
जो पहला ही पहला सूत्र था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, बस हम लाइफ में अप्लाई कर ले तो सूत्र तो इसी के लिए है। सूत्र तो धागा है ना, डोरी जैसे। कुएं में कैसे हम पानी निकालने के लिए डोरी रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो एक मुक्ति का फार्मूला भगवान ने दिया है कि कैसे हम जहाँ है वहां से जहाँ हो सकते हैं वहां तक पहुंच जाए। जो अभी हमारी फैक्चुअल पोजीशन है, उससे जो हमारी अल्टीमेट स्थिति है, हम वहां तक कैसे पहुंच जाए, उसके लिए ये सारे सूत्र है। तो मुख्य बात तो वो है कि हमारे जीवन में अप्लाई कैसे हो जाए। और अप्लाई होने में बाधा क्या है? बाधा सबसे बड़ी हमारी कंडीशनिंग्स, हमारी अपनी हैबिट्स। हाँ, हम खुद ही, कोई और नहीं ना। और गहरी से गहरी बात क्या है कि हमारे अपने भीतर ही आ, हम सुन तो रहे होते हैं, उस वक्त तो प्रेरणा जगती है, लेकिन अंतर प्रेरणा नहीं पैदा होती। जिसके भीतर अंतर से प्रेरणा पैदा होगी, वो आदमी बदल जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम जहाँ है वहां का नरक हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। जिस स्थिति में हम हैं, वो नरक हमें दिखाई नहीं पड़ रहा कि हमारी क्या स्थिति है। बहुत प्यारी बात ज्ञानी जनों ने कही कि भी मकान जल रहा है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर जलता हुआ मकान हमें दिखाई पड़ जाए तो इस मकान में बोला कौन रहेगा, वो तो भागेगा यहाँ से। तो ऐसे ही हम जल रहे हैं, तो पूरा लोक जल रहा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा। जिसको दिखाई पड़ जाता है वो बुद्ध कैसे चले जाते हैं फिर राजमहलों को छोड़ के, महावीर कैसे निकल जाते हैं, कैसे अपनी अपनी यात्रा पे चल पड़ते हैं, क्योंकि उनको कुछ जलन महसूस होने लग गई। नरक का मतलब जलन है, ये तो जल ही रहा है, सतत जल रहा है। ऐसा नहीं कि वहां कोई आग लगाएगा, कढ़ाइयां लगाई जाएगी, उस कढ़ाइयों में तेल डाला जाएगा और उसमें हमको पका भुना जाएगा, जो बाहर से हमको पिक्चराइजेशन किया जाता है नरक का। और बड़ी गजब की बात है कि ये आज के इंटेलेक्चुअल लोग भी अपने बच्चों को ऐसे ऐसे नरक के पिक्चर्स दिखाने, मूवीज दिखाने, और मरा साहब लोग भी ऐसी चीजों को बहुत प्रोजेक्शन पैदा करते हैं। नहीं नहीं, ये सब कुछ नरक नहीं है जो हम कह रहे हैं कि कढ़ाइयों में जले भुने जाएंगे पकोड़ों की तरह, या हम रात को खाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा, या मांस मदिरा खाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा। ये सब फालतू व्यर्थ बकवास की बातें हैं। नरक कहीं जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है, हमारे भीतर बाहर चारों ओर जलन हो ही रही है, वो हमें दिखाई पड़ने लग जाए। क्या पता हम इसी क्षण भी तो नरक में ही है, क्योंकि हमारे भीतर क्या क्या चल रहा है, द्वंद चल रहा है। किसी को मारने का, किसी को कष्ट देने का, खुद को ही कष्ट देने का, और दूसरे को नहीं तो खुद को ही। एक आदमी बोला मुझे, मैं किसी को परेशान नहीं करता, बस मैं डिप्रेशन में हूँ, कमरा बंद करके अपने ही दुखों में लीन रहता हूँ, तो मैं किसी को, घर वाले को कुछ बोलता ही नहीं हूँ। मैंने कहा आप तो ठीक कह रहे हो कि आप घर वालों को कुछ नहीं बोलते, आप डिप्रेशन में रहते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको छू करके जो हवा निकल रही है वो कहाँ जा रही है? आपने पूरी हवा को प्रदूषित कर दिया, जिस कमरे में आप हो वो पूरी हवा प्रदूषित हो गई, आपकी हर सांस के साथ में आपका दुख निकल रहा है, और आपका दुख चारों ओर फैल रहा है। और फिर आप अकेले आप थोड़ी हो, आपके अंदर पूरा अस्तित्व समाया हो, पूरा जगत है, हर बीच में पूरा पेड़ है। तो तुम जब खुद को कष्ट दे रहे हो तो पूरे लोक को कष्ट दे रहे हो। पर ये बात हमें समझनी आसान नहीं। आचार्य सूत्र बार बार बोलता है कि जो एक की भी अपमान ना करता है तो सबकी अपमान ना करता है, जो एक की भी उपेक्षा करता है वो सबकी उपेक्षा करता है, जो एक को भी कष्ट पहुंचाता है वो सबको कष्ट पहुंचाता है। और वो एक कौन, खुद की बात कर रहे हैं। हम खुद को भी कष्ट पहुंचाए तो हम सबको कष्ट पहुंचा रहे हैं। और कितने लोग हैं जो खुद को कष्ट पहुंचाने के इतने आदी हो गए हैं कि हर बात पे वो खुद को कष्ट ही उपजाते रहते हैं। खुद को कष्ट हर बात पे। कैसे हर बात पे मैं बोल रही हूँ? भाई एक इंजीनियर है, उसका प्रमोशन हो गया, उसको बहुत अच्छी पोस्ट पे कंपनी में मिल गया और अच्छी उसकी पगार बढ़ गई, लेकिन आके मुझे बोलते हैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों दुखी हूँ? कि मुझसे कम योग्यता वालों को मुझसे ज्यादा ऊंची पोस्ट मिलेगी। एलिजिबल मैं ज्यादा था, माना मेरा प्रमोशन हुआ, लोगों ने बधाइयां दी, मिठाइयां बांटी, मेरी घरवाली खुश है, मेरे बच्चे खुश है, पर मैं परेशान हूं, मैं क्या करूं? और परेशान क्या है? जलन। जलन क्या है? किसी और को ज्यादा क्यों मिल गया? और बस ये जलन इतनी गहरी है हमारे अंदर में कि हम किसी भी स्थिति में जलते रहते हैं। किसी भी स्थिति में हम अच्छे से अच्छी शादी के माहौल में गए, इतने सारे लोगों के बीच में हंस खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही पता लग जाता है कि ये दिखते तो गरीब है और हमसे ज्यादा अच्छे कपड़े और हमसे ज्यादा अच्छे
अलंकार पहन के आ गए, इनके आभूषण तो और ज्यादा महंगे हैं। अरे तो ये हमारे से दिखते तो स्टेटस में कम थे, और हमारे पास भी इतने सुंदर ज्वेलरी नहीं है जैसे इनके पास है। बस मन ने कहा कौन सी खोट पकड़ ली। अरे मन बड़ा विचित्र है। हाँ, मन की गति समझना आसान ही नहीं। तो कैसे हम अपने लिए नरक में जीते जाते हैं, और नरक के कष्ट कौन पैदा करते हैं, ये नरक के कष्ट कौन देते हैं हमको। तो ये सूत्र जो हम बात कर रहे हैं, पिछले सेशन में हमने 3 सूत्रों की व्याख्या की थी। मैंने कहा था 3 सूत्र बाकी रह गए हैं, तो आज वो नेक्स्ट 3 सूत्रों की हम बात करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने ये जाना था सातों नरकों के नाम और गोत्र। तो कैसे उनके गोत्र उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, और वो विशेषताएं नरक की नहीं है, वो विशेषता नरक में जाने वाले लोगों की मानसिकता की है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, हमने इसकी बात की थी कि कैसे रत्न प्रभा में वो ज्ञानी लोग जाते हैं जो बड़े अक्खड़ होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े आग्रही होते हैं। अरे ज्ञानी लोग वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बड़ा प्यारा उपनिषदों में एक सूत्र आता है, वचन आता है, संस्कृत में है, मैं आपको हिंदी में उसका अर्थ बता देती हूँ। वो कहते हैं कि जो अज्ञानी है वे अंधकार में जाते हैं, और जो ज्ञानी है वो महा अंधकार में जाते हैं। यहाँ वे किसको ज्ञानी बोल रहे हैं? जो पंडित है, विद्वान है, बुद्धि में उसने सब कुछ भर लिया है, जीवन में कुछ उतरा नहीं, सो कॉल्ड ज्ञान। आप देखो बकवास करते हुए कौन लोग मिलेंगे, भाषण देते हुए कौन लोग मिलेंगे, दूसरे को उपदेश झाड़ते हुए कौन लोग मिलेंगे, बिना मांगे सलाह देने वाले कौन लोग मिलेंगे। इन्होंने इतना पढ़ सुन लिया है, दिमाग में इतनी सारी सूचनाएं भर ली है कि जगह जगह उनके भीतर से सूचनाएं टपकती रहती है। वो बोलते ना, अधजल गगरी छलकत जाए, आधा भरा घड़ा बहुत आवाज करता है। तो वो आवाज ही करता रहता है, जगह जगह उपदेश झाड़ता रहता है, कोई पूछे या ना पूछे, बहुत सलाह देता रहता है। और फिर उसकी सलाह ना मानी जाए तो रुष्ट और हो जाता है, क्रोधित और हो जाता है। और फिर क्या बोलता है, माँ नहीं बोलती, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। और उसका बच्चा भी बोलने लग जाए, माँ मैं भी आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो क्या होगा। और यही हो रहा है। तो ये चौथा सूत्र है ना जो हम बात करने वाले, वो कह रहे परस्परो दीरित दुखा। सूत्र है परस्परो दीरित दुखा। ये परस्पर में ही दुख उदीरित करते हैं, परस्पर एक दूसरे को दुख पहुंचाते रहते हैं, परस्पर एक दूसरे के लिए लगातार मानसिकता में क्या क्या कहानियां नहीं बना लेते। मैंने पहले भी अनुभव शेयर किया, मेरे साथ बड़ा, दीक्षा ली तो छोटी, अभी बड़ी उम्र तो नहीं, बड़ी दुनिया तो कोई देखी नहीं है, और लोग आते हैं वो मरा साहब समझ के खूब सारी अपनी जगत की सारी दुख भरी कथाएं सुनाते हैं। तो एक महिला ने इतनी अपनी दुख भरी कथा सुनाई, मेरी सासू ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, खाना नहीं डालती थी, पानी में कच्चा मिला देती थी, मेरे को सोने नहीं देती, ये वो क्या लंबी चौड़ी कथा सुनाई उसने। मेरे तो बड़ा कष्ट हुआ मुझे, अरे इस स्त्री ने इतना अपनी सासू से कष्ट भोगा। तो मैंने पूछा, अच्छा तो मैं आपके घर पे 2-3 बार आई थी भिक्षा लेने के लिए, गोचरी के लिए, मैंने आपकी सासू को देखा नहीं, वो कहाँ रहती है? तो बोले उसको तो मरे हुए 10 साल हो। और वो तो कैसे सुना रही थी जैसे कल की और आज की बात हो। हे भगवान, हम कैसे एक दूसरे के लिए दुखों में भरे रहते हैं, शिकायतों से भरे रहते हैं। और वो जो शिकायतों से हमारा माइंड पूरी टाइम चल रहा है, और घर में ही बोले या ना बोले संघर्ष जारी है। माँ बेटा नहीं बोल रहा किसी घर में, बाप बेटा नहीं बोल रहा किसी घर में, किसी घर में बहू अपनी सास से नहीं बोल रही, किसी घर में ससुर अपने बच्चों के साथ में झगड़ा कर रहे हैं, बुढ़ापे में भी झगड़ा कर रहे हैं कि बेटे ने संपत्ति मेरी पत्नी के नाम कर दी, मेरे नाम नहीं करी, बेटे ने नया प्लॉट खरीदा, मेरी पत्नी के नाम से खरीदा, मेरे नाम से नहीं खरीदा, बुढ़ापे में भी उतने ही लड़ रहे हैं। अरे तुम्हारी पत्नी के नाम से खरीदा है, तेरे नाम से खरीदा, पता नहीं तुम तो कब चले जाओगे।
लेकिन बिल्कुल भी मृत्यु नहीं दिखाई पड़ रही है, बस अपनी संपत्ति दिखाई पड़ रही है, अपना नाम दिखाई दे पड़ रहा है, अपना परिग्रह दिखाई पड़ रहा है। तो कैसे, जितना ज्यादा आदमी परिग्रही, जितना ज्यादा आदमी की पकड़, जितना ज्यादा आदमी के अंदर तनाव, उतना ही आदमी के अंदर नरक। नरक कोई और नहीं बना रहा। परस्परो दीरित दुखा, चौथा सूत्र कह रहा है परस्पर ही ये लोग दुख दे रहे हैं। तीसरा सूत्र हमने जाना था नित्याशुभ लिश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। कैसे नित्य अशुभ लेश्या वाले होते जाते हैं हम। पहली दूसरी में कापोत लेश्या हो रही है, तीसरी में कापोत और नील लेश्या हो रही है, चौथी में नील लेश्या हो रही है, कृष्ण लेश्या शुरू हो गई है, पांचवी के अंदर कृष्ण, छठी के अंदर महाकृष्ण, यानी इतना भयंकर अंधेरा। ये भयंकर भूमिका वाले जीव होते हैं और एक दूसरे के प्रति इतने ज्यादा तनाव, आग्रह, शिकायत, द्वेष, घृणा से भरे हुए होते हैं कि उनको कोई और कष्ट नहीं देता, वो एक दूसरे को ही कष्ट पहुंचाते रहते हैं। परस्परोदीरित दुखा, परस्पर उदीरित दुख करने वाले होते हैं। और हम दृष्टांत रूप से सारे नरक की बातों को अपने मनुष्य लोक में देख पाते हैं, तिर्यंचों में देख पाते हैं। कैसे कोई कोई पशु भी एक दूसरे के लिए जातिगत वैर रखते हैं। जातिगत वैर ही होता है, जैसे बोलते हैं ना सांप नेवला का वैर है। अरे बोलते हैं ना कैसे छिपकली सारे मक्खी मच्छरों को खा जाती है। ये तो वैर से नहीं खाती, कोई जीव तो वैर से खाते हैं। कोई जीव अपनी भूख के कारण खाते हैं, कोई जीव का भोजन ही वो इसलिए खाते हैं, और कोई जीव तो बहुत तीव्र एक दूसरे के प्रति वैर अनुबंध बांध लेते हैं कि तेरे को मारे बिना मैं दम नहीं लूंगा, तेरे को जब तक खत्म ना कर दूं, यहाँ से हटा ना दूं, मैं सांस नहीं लूंगा, तेरा तेरा नामो निशान ना मिटा दूं, तब तक मेरे को चैन नहीं मिलेगा, मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा जब नंदवंश को खत्म ना कर दूं। ये चोटी खुली रहेगी जब तक नंदवंश को उखाड़ के ना फेंक दो। ये क्या हुआ? नरक का निर्माण करना ही तो हुआ, और अपनी पूरी एनर्जी को द्वेष में लगा दिया। बड़ा वर्णन आता है ऐसा ऐसा। केवल चाणक्य की बात नहीं है, एक जैन आचार्य भी हुए जिनका नाम था कालिकाचार्य। उज्जैन में हुए थे, और जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन जो साध्वी बनी है, सरस्वती साध्वी, बहुत सुंदर है, और वो जो राजा का छोटा भाई है वो उसको उठा के ले गया, विहार करती साध्वी को उसने उठवा लिया। और जब कालिकाचार्य को पता लगा कि मेरी साध्वी तो राजमहलों में कैद है, बस उसने पहले तो जाकर के शांति के साथ उनके साथ बात करी, लेकिन जब बात ना बनी तो उसने भी निर्णय कर लिया कि इसके पूरे वंश को ही खत्म करवाना हो। और क्या किया, विदेशी सत्ताओं के साथ मिलकर के उस आचार्य ने उस राज्य पे आक्रमण कराया। सो कॉल्ड आचार्य। आप हैरान होंगे ये जान करके, एक निश्चित सूत्र है हमारे यहाँ पर और एक महानिश्चित सूत्र है। महानिश्चित सूत्र श्वेतांबर मूर्ति पूजक आमनाय में जो 45 आगम माने जाते हैं, जैसे श्वेतांबर स्थानकवासी समुदाय 32 आगमों को मान्यता देता है, वो 32 आगमों को बोलता है कि भगवान की वाणी है। मूर्ति पूजक समुदाय 45 आगमों को बोलता है। हालांकि दोनों को पता है कि भगवान की वाणी एज इट इज उसमें नहीं है, क्योंकि ये तो बाद के परवर्ती आचार्यों ने इनको रचना की है, परवर्ती आचार्यों ने शास्त्रों को बनाया है। तो उन्होंने कोई बातें तो एज इट इज ली है जो परंपरा से उनको प्रमाण रूप से मिलती गई, और कई बातें ऐसी जो उनकी अपनी समझ और उनकी अपनी समय की स्थितियों के अनुसार उन्होंने लिखी होगी। तो एक महानिश्चित सूत्र है, उस महानिश्चित सूत्र में वर्णन आता है कि ये जो पंचम काल है उसके अंदर 55,555 आचार्य मर के नरक में जाएंगे। अब हमको इस 55,555 से मतलब नहीं है, हमको मतलब अगर 55,555 बोला भी जाए, इनको तथ्यात्मक भी लिया जाए, तो आप देखो कि अगर 21,000 वर्षों में 55,555 आचार्य नरक में जाते हैं, तो आचार्य कितने होते हैं और कितने नरक में जा रहे हैं? इससे ज्यादा तो आचार्य भी क्या होंगे। और एक आचार्य की उम्र अगर हम 40, 30, 50, 60 साल भी माने, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर प्रति वर्ष जो भी आचार्य मर रहा है किधर जा रहा है। हाँ, और आगे की बात सुनो, वो महानिश्चित सूत्र क्या बोल रहा है। हालांकि उसको कोई लोग प्रामाणिक मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते, लेकिन इससे प्रयोजन नहीं है कि वो प्रामाणिक है या नहीं है। प्रयोजन ये वो संकेत क्या दे रहा है, वो संकेत ये दे रहा है कि 55,555 तो आचार्य बोला, और 66 मतलब 66,666, मतलब 6 को 6 टाइम लिख दो, उतने साधु मर के नरक में जाएंगे।
फिर वो 7-7 लिख रहा है, कितनी साधुयां मर के नरक में जाएगी। वो सूत्र लिख रहा है कि इतने इतने आचार्य साधु साध्वी मर के नरक में जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नरक में ही जी रहे हैं, क्योंकि आप जिसमें जी रहे हो उसी में तो मरोगे। आप जी नहीं रहे स्वर्ग में, जी नहीं रहे देवलोक में, और मरने के बाद लिख देते देवलोक गमन हुआ। अरे वो यही देवता की तरह नहीं जिया, यही वो तो लड़ाकू बन के जिया। और हम नहीं देखते कैसे एक आचार्य किसी दूसरे आचार्य के खिलाफ पत्रबाजी करते हैं, समाचार में डालते हैं, भाषणों में देते हैं कि वो आचार्य मिथ्यात्वी है, वो आचार्य गौर विरोधी है, वो आचार्य संप्रदाय को हानि पहुंचा रहे हैं, उनके पास मत जाना, उनके प्रोग्राम्स का बायकॉट करना, ये वो सब कुछ। और ये स्टोरी हर जगह हो रही। पुरानी कहावत है भारत में, बहुत लोग इस कहावत से प्रचलित प्रचलित बात है कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। और इस कहावत, जो ये इडियम है, इतना मजेदार है। ये कहता है राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, यानी जो राजा बन रहा है, जो आचार्य बन रहा है, वो नरक में जाएगा। लेकिन इसका दूसरा रूप भी है इसी के साथ, कि राजेश्वरी सो नरकेशरी। नर केशरी, मनुष्यों में केसरी शेर के समान है जो राजा बन रहा है। समझना थोड़ा। राजेश्वरी सो नरकेशरी, नर में केशरी सिंह के समान, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरक में ले जाने वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि राज सत्ता दोनों पॉसिबिलिटीज को ले हुए है। इफ यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, देन यू आर नरकेशरी। अगर एक राजा होकर के वो वाकई अपने साथ ईमानदार है, वो अपने कर्तव्यों के साथ ईमानदार है, वो अपने व्यक्तित्व के साथ ईमानदार है, अपनी पोस्ट के साथ ईमानदार है, वो माया मृषावाद नहीं करता है। यद्यपि बहुत मुश्किल घटना है, क्योंकि जैसी सत्ता आती है वैसी माया भी साथ साथ आ जाती है। अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। कैसे हम देखते, अगर कभी कभार न्यूज सुनने या देखने में सामने आ जाए तो हैरानी होती है। वो मैंने एक इमोजी देखा कि एक नेता के घर के बाहर पुलिस खड़ी है, उसको पकड़ने के लिए आई है, और नेता बाहर निकल के आके बोलता है, मैं तो अभी सत्ताधीश सरकार का नेता हूँ, मैंने पुरानी पार्टी बदल ली है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, स्टोरी सब जगह है, अलग अलग रूपों में। और पुलिस लौट जाती है इसलिए क्योंकि वो मौजूदा सरकार का नेता बन चुका है, उसने पुरानी पार्टी छोड़ दी, विरोधी पार्टी छोड़ दी। और अगर वो विरोधी पार्टी का नेता होता, राजेश्वरी से नरकेश्वरी क्यों बोला, क्योंकि ये राज सत्ता में आने के बाद में माया मृषावाद बड़ा गजब का अंदर घुस जाता है। इतना आदमी मायावी हो जाता है अपनी सीट को बचाने के लिए, और दूसरों की सीट, मेरी सीट के बराबर कोई दूसरा पहुंच न जाए। नहीं बोलते, यहाँ पे कोई बड़ा तपस्वी हो जाता है तो इंद्र का शासन कंपित हो जाता है। इंद्र सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि इतनी तपस्या करके मेरे पोस्ट पे आ जाए, तो मेरी पोस्ट का क्या होगा, उसको भी खतरा है। और जहाँ भय है वहां नरक है। और भयभीत आदमी खुद को ही नरक में डालता रहता है, कोई और नहीं डाल रहा। वो अपनी ही भय पैदा कर करके खुद को ही नरक में डालता रहता है, या वो अपने वातावरण में इतना भय पैदा कर देता है कि बाकी सारे लोगों के लिए नरक बना देता है। अपने माहौल में इतना भय क्रिएट कर देता है। आचार्य तो अपने संग में इतना भय क्रिएट कर देता है कि बस इन नियमों को, कड़े नियमों को लागू करना पड़ेगा, और नहीं किया तो मैं तुम्हें संघ से बाहर कर दूंगा। और कोई संघ से किसी को बाहर कर दे, ये क्या हुआ? ये मानवता हुई? तो फिर दानवता किसको कहेंगे? धर्म का काम जोड़ने का था या तोड़ने का था? आदमी को बांटता वो धर्म क्या?
चित्त को बेचैन करे वो कर्म क्या, चैन देने खुद को और गैर को, धार ले संभाव वो सत्याग्रही। गुरु जी अपनी एक कविता में लिखते हैं कि आदमी को बांटता है वो धर्म कैसे हो सकता है, और चित्त को बेचैन करे उसको कर्म कैसे कहना। अरे आप कार्य भी करो तो ऐसा तो करो कि आपके चित्त को, दूसरों के चित्त को चैन पैदा हो। लेकिन नहीं नहीं, यहाँ तो सब भय पैदा करते। पीता भी है तो घर में एकदम भय का माहौल क्रिएट करता है। उनको बोलो तुम बच्चों के साथ हंसते खेलते नहीं, औरों के साथ तो क्या हंसते खेलते हो। औरों के बच्चों को तो बड़ा सहलाते हो, दुलारते हो, अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं करते। तो बोलते हैं अगर अपने बच्चों के साथ किया ये सिर पे चढ़ जाएंगे। ये ऐसी ऐसी डिमांड रखेंगे कि मुश्किल हो जाएगा। दो दोस्त बातें कर रहे, एक बोल रहा है यार मेरी पत्नी को मुझे हर हफ्ते कोई नई साड़ी दिलाने जानी पड़ती है, या हर हफ्ते इसको कहीं घुमाने ले जाओ, नहीं तो पिक्चर दिखाओ, इतना खर्चा मेरे हो जाता है। दूसरा बोला मेरी पत्नी तो डिमांड कर ही नहीं सकती। बोला क्यों नहीं कर सकती। बोला मैं जब भी घर पे जाता हूँ ऐसा चेहरा बना के लेके जाता हूँ तो उसको इतना डर लग जाता है कि मेरे सामने डिमांड करने की इसकी हिम्मत ही नहीं होती। बस घर जाने से पहले ही मैं अपना मुखौटा बदल लेता हूँ, पूरा चेहरा एकदम सीरियस बना लेता हूँ। तो इतनी डरती है, वो सोचती है इनसे तो कुछ मांगो ही मत, क्योंकि ऐसे पहले से इनका चेहरा ऐसा है। अब क्या हम नरक बनाने में मजा ले रहे हैं, कई लोगों को इसी में मजा आता है। तो ये आचार्य मर के नरक में जाएंगे अगर ये बातें अगर स्पष्ट हो जाए और लोगों के सामने आ जाए। तो लोग, आचार्य खुद भी नहीं सोचते लेकिन वो तो पढ़ते भी है ग्रंथों को। वो 45 आगमों को पढ़ के ही शायद आचार्य बन रहे होंगे। शायद, कह नहीं सकते, क्योंकि आजकल कौन सूत्रों में जाता है। सब इस बात में रुचि रखते हैं कि बस हमें चार बोल आ जाए, प्रवचन देना आ जाए और पब्लिक में वाहवाही करना आ जाए। और बड़ी मजेदार बात है, समाज भी ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। मेरी दीक्षा को भी 2 साल ही हुए थे, और प्रवचन तो पहले साल से ही शुरू हो गया बाय चांस। हालांकि देना नहीं चाहिए लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी आई, कोई बात नहीं। तो उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे और पढ़ना है, मुझे ये शास्त्र के सिवा और भी शास्त्र पढ़ना है, स्थानकवासी के सिवा मुझे मूर्ति पूजक शास्त्र भी पढ़ना है, मुझे तेरह पंथियों ने क्या लिखा वो भी पढ़ना है। तो मेरी बड़ी साध्वी एक है वो बोलती है कि तुझे अच्छा प्रवचन करना आ गया, अब तो क्यों इतनी किताबों में से खपा रही है। मैंने कहा मैं किताबें प्रवचन देने के लिए नहीं पढ़ रही, मैं अपने आप की जानकारी के लिए पढ़ रही हूँ। तो बोलते हैं, बस आ गया तो आ तो गया, क्यों दिमाग लगाती है, दूसरी जगह काम लगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को किसी और बात में रुचि नहीं लेनी, मुझे इसमें ही रुचि है। लेकिन मेरे को वो उनके सेंटेंस सुन करके आश्चर्य हुआ कि क्या इसका मतलब ऐसा होता है। पर ऐसा होता है। और फिर समाज के लोग भी ऐसा सोचने लग जाते हैं कि आप तो इतना जानते हो। अब जब विराट गुरु जी से पढ़ना शुरू हुआ, अभी दीक्षा के 30वें साल की घटना है ये, 2 साल तक तो वो मिले नहीं थे, 30वें साल में विराट गुरु जी का हमारे जीवन में आगमन हुआ। तो विराट गुरु जी से जैसे ही पढ़ाई शुरू करी, तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था कि आप तो इतने शास्त्र ज्ञानी हो, आप तो इतने अच्छा प्रवचनकार हो, अब आपको किसी और से पढ़ने की क्या जरूरत है। और वो भी एक उससे जो श्रावक है, वो तो अभी साधु के वेश में नहीं, आप उनसे क्यों पढ़ाई करते हो। और उनसे पढ़ने के लिए आपको इतना संघर्ष झेलना पड़ता है, मत पढ़ो आप उनसे। मैंने कहा आप क्या समझ रहे हो, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम यहाँ प्रवचन देने नहीं आए हैं, यहाँ पे अपने आप की स्थिति के लिए आए हैं। और अगर हमको अपनी स्थिति में आगे बढ़ने के लिए कोई मिल रहा है, कोई इतना प्रबल शुभ निमित्त मिला है, तो वी आर ग्रेटफुल, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। और मैं ही क्यों, मैं तो कहती हूँ जब मैं पढ़ रही हूँ आप भी पास बैठ जाओ, आपके भीतर भी कुछ घटना हो सकती है। लेकिन लोगों को बस विरोध करने में मजा आता है, उनको विरोध करना अच्छा लगता है। और उनको ये लगता है कि हमारी साध्वी जी इतनी शास्त्र को जानकार है, फिर ये किसी और श्रावक से पढ़ी क्यों रही है। और बस इस तरह की कितनी सारी मान्यताएं हैं, कितनी सारी बातें हैं। और ये कंडीशनिंग कहाँ का हमको कैसे कैसे बाधित करती है, रोकती है। और कहाँ हम अपनी छोटी सी खोल के अंदर एकदम राजा बन जाते हैं, छोटी सी खोल के अंदर, छोटे सी समुदाय में, छोटे से घर में, छोटी सी पोजीशन में अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। और दम्भी हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। हमें किसी और का दुख सुख समझ ही नहीं आता, हमें किसी और की जिज्ञासा समझ नहीं आती। हमें केवल अपनी ही धारणाएं, अपने आदर्श समझ में आते हैं। और अपने आदर्शों के नाम पे लोग खून खराबा कर डालते हैं। अपने आदर्शों के नाम पे, हमारे परिवार का रिवाज ऐसा है, हमारे घर में ये नहीं चल सकता, अगर कुछ ऐसा हो गया तो हम मर जाएंगे या मार डालेंगे।
ये नरक है। परस्परो दीरी दुखा। और नरक देखने कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। नरक की यात्रा यही हो जाती है। एक संत ने कहा एक बार, वैराग्य पैदा करना है तो मंदिरों में मत जाओ, स्थानकों में मत जाओ, प्रवचन सभाओं में मत जाओ, जाना है हॉस्पिटल्स में जाओ, शायद उनको देख करके आ जाए। शायद जेलों में जाओ। जेल में भी कैदी लड़ते, एक दूसरे का सिर फोड़ डालते। अरे भी तुम जेल में आए इसलिए कि तुम अपनी सजा को भोगने के लिए आए हुई, तुम यही अपराध कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो। वहां भी छोटी छोटी जगह के लिए, अपनी कंबल के लिए, अपने लोटे के लिए, अपनी किसी चीज के लिए कहाँ से कहाँ आदमी पहुंच जाता है, मरने मारने पे चला जाता है। कैसे हम आदी हो गए नरक में जीने के, दुर्गंध में जीने के, दूषित श्वास में लेने के और दूषित श्वास छोड़ने के हम आदी हो गए। तो बोला परस्परो दीरित दुखा। फिर अगला सूत्र, पांचवा सूत्र क्या कह रहा है? संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्भ्य। ये पांचवा सूत्र है इस तीसरे अध्याय का। संक्लिष्टा असुरो दीरित, संक्लिष्ट परिणाम वाले, यानी एकदम कष्टपूर्ण जिनकी मानसिकता है, असुर। अब असुर क्या है, इसको भी हम समझेंगे। उदीरित, दुखाश, संक्लिष्टा सुरो संक्लिष्टा सुरो दीरी दुखाश्च प्राक चतुर्भ्या। चार से पहले तक की नरक, यानी एक दो और तीन सी नरक तक असुर भी जाकर के उनको कष्ट देते हैं। मतलब पहले वो तीसरे सूत्र में बोला परस्पर एक दूसरे को कष्ट देते हैं। चौथे सूत्र में बोला कि असुर जो संक्लिष्ट परिणाम वाले हैं वो भी वहां जाकर के नारकी के जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं। प्राक चतुर्भ्या, चार से पहले तक के नरक, तीसरी नरक तक वो जा सकते हैं, चौथी नरक तक जाने की उनकी स्थिति नहीं होती। अच्छा, वो वहां तक ही क्यों जा सकते हैं, इसको भी हम समझेंगे। बड़ी मजेदार घटना है ये भी। और उससे पहले ये समझेंगे कि असुर जाते ही क्यों नारकियों को कष्ट देने के लिए। और उसके पहले ये समझते हैं कि असुर शब्द असुर क्यों है। देखो, एक है सुर, एक है असुर। देवताओं में भी दो प्रकार के देवता बोले गए। है तो देवता ये भी, देवता यानी देव गति के प्राणी है। लेकिन देव गति में भी दो तरह के प्राणी हैं, एक सुर, एक असुर। सुर वो है जिनकी प्राण धारा, सुप्राण को कहते हैं, जिनकी प्राण धारा रमणीक हो गई है, रिदमिक हो गई है, उनको सुर बोला। और असुर उसके विपरीत स्थिति को बोला, कि जिनकी प्राण धारा अभी बेतरतीब सी बह रही है, बेढंगी सी है, जिनके भीतर की स्थिति अभी रिदमिक नहीं हुई है, ताल लय में नहीं आई है। हम अपने आप को देखें, लोग लिखेंगे हमारे मरने के बाद ये देवलोक गमन हुआ, पहले हम अपना से पूछ ले कि देवलोक में हूँ कि नहीं हूँ, देव हुआ कि नहीं हुआ, सुर हुआ कि नहीं हुआ, प्राण धारा संगीतमय हुई कि नहीं हुई। ये तो पहले लिख के जाना, बोल के जाना अपने घर वालों को, मत लिखना देवलोक गमन हुआ। क्योंकि देव में हुआ ही नहीं, देव बना ही नहीं, अभी जीते जीते ही देव नहीं बना। वहां लोग सभाओं में, शोक सभाओं में बोलने के आदी हो जाते हैं। लिखते हैं, अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ेगा। और वो जो भाषण दे रहे थे, अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे फला फला चले गए। वो आए, उसके बाद बैठे मेरे पास, मैंने कहा वाकई दुख हुआ है क्या आपको? नहीं नहीं, दुख क्या हुआ महाराज जी, यहाँ तो रोज होते आते रहते जाते रहते। मैंने कहा फिर झूठ क्यों बोले वहां पे? व्यक्ति बोल दिया अत्यंत दुख के साथ। बोलना चाहिए बस कोई मरा है, सूचना ही देना आपका काम था, अत्यंत दुख। फिर बोलते अपूरणीय क्षति हुई। आपको पता है क्या, तो एक मरता उसके पहले 10 पैदा होने को तैयार होते हैं। कहाँ अपूरणीय क्षति हुई? और किसके जीवन में हम बोलते हैं अपूरणीय? पत्नी इतनी रो रही है, पति मर गया, पति मर गया, और 6 महीने बाद दोबारा शादी हो जाती है। कहाँ अपूरणीय क्षति हुई? हाँ, ब्रेकअप होता है तो लोग कितने परेशान होते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद पता लगता है कोई और नया गर्लफ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड बन चुके हैं।
और क्या पता पहले से किसी और के लिए मन में कल्पना पैदा हो गई होगी, इसीलिए यहाँ ब्रेकअप हुआ होगा। लेकिन ऐसे हम बोलते जाते हैं पुण्य श्रुति वही। तो दो तरह की स्थितियां, एक सुर, एक असुर। असुर वे है जो अव्यवस्थित अभी प्राणधारा वाले हैं। फिर क्या बोला, संक्लिष्टा असुरो दीरित। असुर तो असुर है, लेकिन ये संक्लिष्ट है। संक्लिष्ट का मतलब है भयंकर रूप से परेशान है, क्लेश में है, भयंकर रूप से तनाव में है। और इनको बोला परमाधामी देव। देव में भी कौन सी जाति के देवता है? देवों में भी अलग अलग जातियां हैं। वो हम चौथे चैप्टर में देवताओं का वर्णन आएगा तब करेंगे कि देवताओं की कितनी जातियां हैं, क्या नाम है और उनके नाम के क्या मीनिंग्स है। लेकिन ये जो जाति है इसको बोला गया है परमाधामी, परम अधर्मी, परम अधम। अधम यानी नीचे गिरे हुए, परम अधम, परमाधामी देव। है तो देव में लेकिन असुर है और परम अधमी है, उद्यम मचाने वाले। अच्छा, ये उद्यम क्यों मचा रहे हैं, ये नरक में जाके क्यों कष्ट देने जा रहे हैं उनको? देखो, यहाँ अपन मनुष्य लोक में दृष्टांत के रूप में देखें तो कई ऐसे लोग होते हैं जो बड़े धार्मिक रूप से कर्मकांडी होते हैं, लेकिन वो जहाँ रह रहे हैं, जिस परिस्थिति में है, वहां उनको, वो चाहते हैं मुझे सम्मान मिले लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता। बड़े वैसे लोग हैं जैसे तो बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत कर्मकांड कर रहे हैं, बहुत त्याग कर रहे हैं, बहुत धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये आजू बाजू में लोग हैं, ये तो ना सुबह उठ के गंगा स्नान करते हैं, ना ये कार्तिक का महीना पालते हैं, ना ये पर्यूषण पालते हैं, ना ये तो आठम चौदस पालते हैं, और ये तो खूब पैसा कमाते हैं, खूब मजे करते हैं, खूब समाज में इनका नाम होता है। सभाओं में जाते हैं तो आचार्य महाराज भी इनको आगे बिठाते हैं, इनके गले में शॉल वगैरह चढ़वाते हैं। और हम इतने तपस्या करते हैं, इतना सब कुछ त्याग करते हैं, और हमारी तरफ तो देखते तक नहीं है। हम तो जैसे भीड़ में चले जा रहे हैं, और उनके भीतर भावना तो होती है मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, लेकिन समाज में दबे रहते। उनको समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, परिस्थिति में उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो बड़े हैरान है, इतना धर्म कर रहे हैं लेकिन गरीब है। और ये तो पाखंडी लोग है, पापी लोग है, ये रात को खाते हैं, शराब पीते हैं, और खूब पैसा कम बना रहे हैं, ये बड़े पुण्य करके आए हैं। इतनी धारणाएं हैं लोगों के अंदर में, वो पुण्य का संबंध पैसों से जोड़ते हैं और गरीबी का संबंध पाप से जोड़ते हैं। और ये बिल्कुल गलत धारणा है। देखिए, ये धारणा सदियों से चली आ रही है और आज भी मौजूद है। आज भी इंडिया में ऐसे ही लोग सोच रहे हैं, वो इंडिया में ही नहीं शायद फॉरेन में भी सोच रहे होंगे कि ये जो पापी लोग हैं इसी वजह से दरिद्र है, इसी वजह से दबे हुए हैं, इसी वजह से इनका समाज में सम्मान नहीं हो रहा है। और ये पुण्यात्मा इसलिए इनके पास में खूब पैसे है, पॉलिटिक्स है, पावर है, नेम फेम है, सुंदर भी दिखते हैं, जहाँ जाते आकर्षक भी लगते हैं क्योंकि ये पुण्यवान है। बिल्कुल गलत है। पुण्य और पाप का संबंध इन स्थितियों के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। क्योंकि पुण्य तो उसको कहा गया जो भीतर की चेतना को प्रकाशित कर रहा है, चेतना का ऊर्ध्वगमन हो रहा है, प्राणों का ऊपर उठ रहा है, वो पुण्य प्रवाह है। जहाँ चेतना खिल रही है, जैसे फूल खिल रहा है, ऐसे जहाँ चेतना खिल रही है वो पुण्य है। और जहाँ चेतना सिकुड़ रही है, तनाव में जा रही, दुख में जा रही, द्वंद में जा रही, परेशान हो रही, वो पाप। जहाँ प्राणधारा नीचे की ओर जा रही है उसको पाप। पुण्य का संबंध बाहर की ये मेटीरियलिस्टिक चीजों से नहीं है, वो तो उसको पाने के तो बहुत सारे अलग तरीके हैं। लेकिन हमने पुण्य बना लिया इसको, पाप बना लिया गरीबी को। और फिर वे जो धार्मिक तथाकथित लोग हैं, कर्मकांडी है, बहुत अपनी अपनी मान्यताओं में कठोर रूप से क्रिया करने वाले हैं, लेकिन समाज में अगर दबे हुए हैं अथवा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उनको दबा दिया गया है, तो अपने मन में तो उन्होंने श्रेष्ठता की ग्रंथि पाल ली, और है वो हीनता में। देखना, हीन व्यक्ति कई है तो हीनता में जी रहा है, लेकिन मान ये रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और फिर वो मौका तलाशता है कि मौका मिल जाए तो इसको छठी का दूध याद दिला दो।
मौका मिल जाए तो इसको इसका सही रूप दिखा दो, इसको आईना दिखा दो कि ये कर क्या रहा है और ये है क्या हकीकत में। ये झूठ बोलता है और महाराज के सामने जाके कुछ और दिखाता है। ये झूठ बोलता है और वह टीवी के ऊपर कुछ और बोल रहा है। और वो भीतर ही भीतर ग्रंथि जो पैदा होती है उनके, और बड़ी ग्रंथियां बनाते हैं हम, तरह तरह की ग्रंथियां बनाते हैं। ग्रंथि बनाना यानी गांठ पालना। और गांठ पालना यानी कोई शिकायत को अपने मन में इतनी गहराई से जगह दे देना कि हार्ट में भी ब्लॉकेज होते हैं, ब्रेन में भी ब्लॉकेज होते हैं। और वो कैसे नरक पैदा हो जाती है कि मैं इसको ऐसे कष्ट बता के रहूंगा, इसको दिखा के रहूंगा, इसको ये करके रहूंगा। तो वो चूंकि पुण्य जैसी स्थिति, मतलब पुण्य जैसी स्थिति तो नहीं कह सकते इसको, ये कह सकते हैं कि वो त्याग तब करते हैं तो कोई स्थिति तो बना रहे अपने लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ वो एक कैसे पाप का अनुबंध बना रहे हैं। तो अभी बड़ी गजब की घटना, उनके भीतर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है कि वो असुर जाति के देवता बन जाते हैं। देव स्थिति भी बोल रहे हैं उसको, लेकिन असुर जाति के देवता बोल रहे हैं। अपनी मानसिकता से उस जाति की स्थिति में पहुंच गए। अब कहने को तो ये कहेंगे हम उनके पास में कृष्ण लेशिया नहीं है, नील लेशिया नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति कृष्ण नील लेशिया जैसी ही है। वैसे ही वो एक दूसरे के प्रति गहरे वैर के अनुबंध बना लेते हैं। अब जिसके प्रति वैर का अनुबंध बना लिया है, उसकी तरफ आपकी यात्रा ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। आप ऑटोमेटिक खिंच करके उस स्थिति में पहुंच जाओगे। कैसे हम स्टोरी जब सुनते हैं भगवान पार्शनाथ और कमट के पिछले 10 भवों की, आप सबने भी सुनी होगी। तो जब मैं बचपन में इन कहानियों को पढ़ रही थी, तीर्थंकर चारित्र पुस्तक पढ़ रही थी, तो मैं सोचती थी आखिर ये इसको पता कैसे चलता है कि ये शेर वहीं पे जाकर के उस आदमी को मारने जाता है जहाँ वो तपस्या करने बैठा है। तो शेर उस आदमी के पास पहुंचा ही कैसे? भाई कमट का जीव कभी शेर बना है, कभी सांप बना है, कभी नेवला बना है, और वो भगवान पार्शनाथ का जीव कुछ और रूप में है, वो वहीं जाके पहुंच जाता है और उसको मारने चला जाता है। अब इतने सांप आसपास से गुजर जाते हैं, लेकिन कोई एक सांप आकर के फला आदमी कोई जाकर के उसको डंक मार देता है। क्यों मार देता है? अकारण कुछ नहीं होता है यहाँ पे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई अकारण आकर के हमको डंक मार देगा, डस देगा। अकारण आकर के कोई पत्थर भी नहीं गिरेगा। बॉम्बे में ट्रेवल कर रहे थे पैदल, यार यात्रा में थे हम। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही, और एकदम सड़क के किनारे पर, और सड़क के नीचे से सारा ट्रैफिक चल रहा है, और इतनी ऊंचाई पे बिल्डिंग बन रही है। हालांकि उन्होंने वो सेफ्टी के लिए ग्रीन पर्दा वगैरह लगाया होता है, और बड़ा पत्थर ऊपर चढ़ रहा है, और मैं देख रही हूँ ये पत्थर ऊपर चढ़ रहा है मशीन के द्वारा। अगर एक पल के लिए भी कुछ चूक जाए तो नीचे तो सब लोग गए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे भीतर कोई कारण मौजूद होगा तो वो पत्थर नीचे आएगा, वरना क्यों आएगा? तो कहीं मैं भी उस पत्थर को आकर्षित कर रही होंगी तो वो पत्थर नीचे आएगा, गिरेगा। और मैं आकर्षित नहीं कर रही, मेरे भीतर कोई कारण मौजूद नहीं है, तो क्यों पत्थर नीचे गिरे? पैदल नंगे पैर चल रहे, बहुत सारे कांच भी बिखरे पड़े हैं, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे। तो किसी गाड़ियों के कांच बिखरे पड़े हैं और उसके ऊपर ही पैर रख के चल रहे हो। मेरे भीतर आया, एक भी कांच नहीं चुभा। कांच के ऊपर चल के आराम से आगे, एक भी कांच नहीं चुभा। अंदर कोई कारण मौजूद नहीं है तो कांच भी क्यों चुभेगा? और अंदर कोई कांटा मौजूद है तो कांच भी चुभेगा, कील भी चुभेगी। और कारण मौजूद होगा तो चुभेगी, अकारण क्यों चुभेगी? क्यों वो परमाधामी देवता नरक में जा रहे हैं कष्ट देने के लिए? संक्लिष्टा सुरोधिरी दुखाश्च प्राक चतुर्भ्या। वो असुर भी उनको कष्ट की उदीर्णा करवाने के लिए जा रहे हैं, वो निमित्त बन रहे हैं। कष्ट तो नार के जीवों को अपना भोगना है। परमाधामी देव उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फिर भी वो निमित्त बनने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि दोनों ने परस्पर ऋणानुबंध किया है। घटनाएं घटी है मन मन में। घटनाएं सॉफ्टवेयर में पहले, स्क्रीन में सब कुछ पैदा हो गया है, इसीलिए बाहर आया है।
उसने बोला तुझे छोड़ूंगा नहीं, उसने बोला तुझे छठी का एक दूध याद दिलाऊंगा, उसने बोला है तूने, मैं समझा के अपने आप को आईना दिखाऊंगा। दंभी हठी धार्मिक कर्मकांडी लोग अपनी स्थिति को कहाँ तक ले जा सकते हैं, हम इन सूत्रों के द्वारा समझ सकते हैं। ये सूत्र हमें वाकई आईना दिखाते हैं। कहते हैं कि क्या पता तुम बहुत त्यागी तपस्वी हो, बहुत व्रत नियमों के पालक हो, लेकिन अपने भीतर का दंभ नहीं गया, कॉम्प्लेक्स नहीं गया, श्रेष्ठता का दावा करने की जो इच्छा है, जो राज करने की इच्छा है। प्रधानमंत्री तो कोई एक एक बनेगा, देश में एक से ज्यादा प्रधानमंत्री तो नहीं होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की इच्छा वो एक में थोड़ी होती है, वो तो अनेक में होती है। 10,000 में कोई आईएएस तो 10 बनेंगे या 20 बनेंगे, लेकिन उस आईएएस बनने के लिए आवेदन करने वालों की संख्या, तैयारी करने वालों की संख्या, अप्रोच पहुंचाने वालों की संख्या, रिश्वत देने वालों की संख्या, और फिर रिश्वत देने के लिए कितनी मुश्किल से धन जुटाया और रिश्वत पहुंचाई, और फिर भी आपका नामांकन नहीं आया। अब देखो मन कैसे बढ़ता है, द्वेष से, घृणा से, और वो भयंकर घृणा जो इकट्ठी हो जाती है, अगर वो भीतर से छूटे ना। हम्म। कहाँ से कहाँ हम अपने आप को पहुंचा देते हैं, और कोई और जिम्मेदार नहीं। पर हम सबको आदत पड़ी है, सरकार जिम्मेदार, व्यवस्थाएं जिम्मेदार, ये धर्म दलाल जिम्मेदार, ये पुरोहित जिम्मेदार, ये व्यवस्थापक जिम्मेदार। अभी हम गुजरात के एक सिटी में एंटर हुए, वहां किसी के घर में रहे। सिटी का नाम तो दाहोद है। जिनके घर में रहे वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ का पानी बड़ा विचित्र है। हमने बोला ऐसी क्या बात है दाहोद के पानी में? तो बोलते हैं, यहाँ के लोग अपने दुखों से परेशान नहीं है, वो दूसरों के सुखों से परेशान है। हमने बोला ये दाऊद की बात थोड़ी है। ये केवल दाऊद की बात नहीं है। आप अपने दिमाग में मत रखो कि दाऊद के लोगों को नहीं परेशानी है। ये तो जगह जगह पर है, गांव गांव में, शहर शहर में है। तो कैसी मानसिकता हमको कहाँ ले जाती है, यही हम बात कर रहे हैं। संक्लिष्टा सुरो दीरित दुखाश्च प्राक चतुर्भ्या, ये असुर परमाधामी देव तीसरी नरक तक जा करके उन नारकी के जीवों को कष्ट की उदीरना करवाते। कैसे करवाते? जैसे हम नहीं देखते यहाँ पे कोई आता है चिढ़ाता है हमको। हम स्कूल में छोटे बच्चों के जब ग्रुप में थे, हम जाते थे, तो हम घर आके बोलते थे, मैं भी एक बार बोली, मम्मा ये सारे लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरी चोटी को लेकर के चिढ़ाते हैं। क्योंकि बच्चे तो चोटी बना के जाते हैं, अब किसी की चोटी किसी के नहीं है तो वो चिढ़ाएंगे, देख तेरी चोटी फव्वारे की तरह लग रही है, देख ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं भी आके बोली एक दिन, मम्मी बोली एक ही बात, जब तक तू चिढ़ेगी तब तक कोई चिढ़ाएगा, चिढ़ना बंद कर दे, चिढ़ाने वाले बंद हो जाएंगे। तब तो ये बात एकदम से समझ नहीं आई, लेकिन बाद में समझ में आ गई कि चिढ़ने वाला को ही चिढ़ाया जाता है, दुखी को ही दुख पहुंचाया जाता है, ईर्ष्या करने वालों को ही सब ईर्ष्या करवाने वाली स्थितियां पैदा होती हैं। हमारे भीतर कोई है तो ही वो स्थिति आएगी, वरना आएगी क्यों? अभी कोई बोले ऐसा, हाँ ऐसे ही नहीं। एक दिन स्वामी जी के एक मित्र, पहले मित्र होते हैं फिर मित्र विरोधी हो जाते हैं, और तो कौन विरोधी होगा। तो बड़े प्रेम करते थे बहुत उनकी, घर पे बुलाते, खाना खिलाते, साथ रहते, उनके सत्संग सुनने के लिए नीचे बैठ जाते। और किसी और के द्वारा भड़काए जाने पर एकदम दूसरी स्थिति में आ गए, और गुस्से में आकर के बोलते हैं आप मूर्ख हो। स्वामी जी बोले मूर्ख क्यों, मैं तो महा मूर्ख हूँ। अब उस आदमी को तो लगा मैं इनको गाली देने आया, और इस आदमी को तो गाली नहीं पहुंच रही है। वो बोल रहे हैं आप ये हो उल्लू के पट्टे। बोले कि उल्लू के पट्टे क्यों, मैं उल्लू के पट्टों का सरदार हूँ।
पागल हो? बोले पागल ही नहीं हो, पागल पंत बनाया और उसका सरदार हूँ, अब बोल। वो तो आदमी बड़ा विरोध से, क्रोध से भर करके आया, बड़ा द्वेष से भर के आया, किसने उसके दिमाग में क्या कुछ भरा होगा। और वो यहाँ आकर के तो एकदम ही डिफरेंट हो गया। बोलते दूसरों को गालियां देता, वो वापस गालियां देते, अरे इस आदमी को गाली देता हूँ, ये तो आदमी हर चीज को ऐसे मजे में लेता है। बोलते तुम मेरा मजा छीन ही नहीं सकते, चाहे तुम कुछ भी बोल दो, कैसी भी स्थिति पैदा कर दो, तुझे मेरा मजा डिपेंडेंट थोड़ी है कि तुम प्रेम से बुलाओगे तो मैं मजा करूंगा और घृणा करोगे तो मजा नहीं करूंगा। देखो ऐसे को कौन नरक में डाल सकता है? उसको नरक में भी डाल दो, वहां भी मजा करेंगे। वो कहेंगे मैं तो मजा ही करने वाला हूँ, तो मुझे नरक में डाल दो, मैं वहां भी मजा करता हुआ मिलूंगा। और कोई है इतना व्रत नियम करके भी परेशान ही परेशान और वो कोई तुमको स्वर्ग में कोई डाल ही नहीं सकता, क्योंकि तू यही नरक में है, क्या करे। देखो परेशानियां मोल लेने की आदत है। तू देख मोल लेगा, अरे हम त्याग करते हैं सम्मान उनको मिल रहा है, हम तपस्या करते हैं पुण्यवान वो है, हम ये कर रहे हैं और सुख वो भोग रहे हैं। ये जलन ही नरक है, ये तुलना ही नरक है, दूसरों को देखना ही नरक है। विराट गुरु जी तो बोलते हैं, पर नजर तब तक सफर। तब तक सारी सफरिंग से, जब तक पर पे नजर है। तो द अदर इज हेल। पर नजर है, वही नरक है। दूसरे को दूसरा समझना, देखना, वही नरक है। द अदर इज हेल। संक्लिष्ट असुरो दीरी दुख, असुर पहुंच जाते हैं। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन था, असुर तीसरी नरक तक ही क्यों जाता है, आगे क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम वहीं तक जाते हैं जैसी हमारी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है। उससे हायर फ्रिक्वेंसी, उससे लोअर फ्रिक्वेंसी हम नहीं जाएंगे। हमारी फ्रिक्वेंसी जहां से मैच कर रही है वहीं पे हमारा कनेक्शन होगा। जैसे हम देखते हैं, तो हमें 500 वाट का अगर बल्ब जलाना है तो उसका होल्डर भी कैसा होना चाहिए। हम 100 वाट के होल्डर में 500 वाट का बल्ब नहीं जला सकते। होल्डर भी वैसे ही होगा तभी तो उतना बल्ब भी जलेगा, अदरवाइज कैसे जलेगा। तो ये जो होल्ड करेंगे, जो पिन करेंगे, वो वही कर सकते हैं जहां उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच करेगी। परमादामी देवों की स्थितियां तीसरी नरक तक ही हो सकती है। उसके आगे जाने के लिए, चौथी नरक में जाने के लिए, वो परमादामी देव नहीं स्थिति होगी, फिर कोई और स्थिति में उनको गिरना पड़ेगा। तो ये केवल परमादामी देव की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हम अपनी जिस फ्रीक्वेंसी में, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी के लोगों के साथ हमारी मुलाकात हो रही है। हमारे भीतर अगर भरा है दुख, तो हम दुखी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। हमारे भीतर अगर भरी है शिकायतें, तो हम शिकायती लोगों को इनवाइट करते हैं। एक महिला आके स्वामी जी को बोली कि फला फला ने आकर के मेरे को आपके बारे में ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला, और इतनी सारी शिकायतें करने लगी। स्वामी जी बोले वो तो सब अच्छी बात है, और फला ने क्यों बोली, तुम मुझसे ही सुन ले मेरी सारी बुराई, या किसी और से सुनने की जरूरत ही क्या थी। पर कोई बात नहीं, लेकिन एक एक प्रश्न ये है कि तेरे पास आके बोली क्यों उसने, उसने अपना कूड़ा तेरे पास आके क्यों डाला? कि तू भी कूड़ेदान बनने के लिए तैयार हुई होगी, नहीं तो कूड़ा डालने की बात। कोई क्यों आपके सामने दूसरों की बुराइयां कर रहा है? कहीं हम भी तो लेने के लिए तैयार है, तो बुराइयां कर रहे हैं ना कोई। और अगर हम पहले ही तल पे कह दे कि भाई जो अनुपस्थित है उसकी बात हमारे सामने करने से होगा क्या। जो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, जो यहाँ मौजूद ही नहीं है, उसकी सारी परेशानियां आप मेरे सामने रखोगे, तो इससे होगा क्या? ना तो उसको पता चल रहा है, ना वो सुधरेगा, ना आप सुधरोगे, ना कुछ भी नहीं होएगा, और हम दुखों को और बढ़ाए जाएंगे। और मजेदार बात यह है कि अगर आदमी दुखों की बातें ना करे, तो उसके पास बातें करने के लिए टॉपिक ही ना बचता है।
एक जगह एक सभा में मैंने बोल दिया कि हम दुखों की चर्चा ना करें, चर्चा करने एक दूसरे को मिले तो सुखों की करें। तो वहां खड़े होकर के किसी भाई ने बोला, महाराज फिर तो सारी बातें खत्म हो जाएगी, क्योंकि बातें होती सारी दुखों की, शिकायतों की। तारीफ में कितने शब्द होते हैं, और बुराई में हम घंटों बोल सकते हैं, और तारीफ में बोलने के लिए भला आदमी है, बात खत्म। तो हम आमंत्रित करते हैं कूड़े को। अगर हमारे भीतर कोई कूड़ा है तो कूड़ा आएगा, हमारे भीतर नहीं है तो नहीं आएगा। तो परमाधामी देव नरक की स्थिति में जाते हैं, और उनको कष्ट पहुंचाने में, कष्टों की उदीरना करने में वो निमित्त बनते हैं। बस ये लाइन हमें ध्यान रहे कि कष्ट की उदीरना कराने में वो निमित्त बनते हैं। उदीरना कराने का मतलब है उनके भीतर पड़ा हुआ कष्ट को उभारना। बैठा है वो सन्यासी एक छोटे से बजरे पे, और उसकी नौका चल रही है पानी के अंदर, और उसने आज सोचा है कि वो आंख बंद करके पूरी रात ध्यान में रहेगा। आज पूरी रात ध्यान में बैठा रहूंगा। और कुछ ही टाइम होता है, और एक जोर का धक्का उसकी नौका को लगता है, और उसके भीतर भयंकर क्रोध पैदा हो जाता है। कौन है जो मुझे धक्का देके गया? कौन है जिसको दिखाई नहीं पड़ा? ये क्या हुआ? मैं तो ध्यान के लिए बैठा हूँ और लोग यहाँ भी परेशान करने के लिए आ गए। कितनी स्टोरी उसके माइनर अच्छी। और उसे रहा नहीं गया, उसने फिर आंख खोल के देख लिया, तो पता लगा कि जो धक्का मिला वो खाली किसी नौका का था, उस नौका में कोई सवार ही नहीं था। वो तो बाय चांस हवा का प्रवाह होता है तो नौका उसमें आ गई और उसको धक्का देके निकल गई। वो धक्का देके निकलने का मतलब वो टकराई, लेकिन उसके भीतर तो इतनी सारी स्टोरी पैदा हो गई दूसरे नौका के यात्री के प्रति। और जब वो देखता है तो वो तो खाली पड़ी नौका है, वो तो हवा के प्रवाह से आकर के टकराई, और उसने इतना क्रोध उसके भीतर पैदा हो गया। कोई आदमी होता तो शायद वो कुछ गाली देता, कुछ करता, ये करता वो करता। जैसे नहीं हमारी कार किसी के साथ टकरा जाती है, तो कैसे लोग अपनी अपनी कार की विंडो खोलते हैं और एक दूसरे को मस्त खूब खूब खूब। अरे वो दूसरी कार से नहीं टकराती, किसी और से टकरा जाती थी, खाली से टकरा जाती थी। और टकराती है, लोगों की रोड लाइट से टकरा जाती है अपनी कार, एक्सीडेंट हो जाता है। स्पीड ब्रेकर पे पलटी खा जाती है। सड़कों के बीच में बने हुए डिवाइडर से लोग कार टकरा करके एक्सीडेंट हो जाता है। अब डिवाइडर से लड़ने जाओगे क्या, कि डिवाइडर ही क्यों बनाया था, इस डिवाइडर की वजह से मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया? नहीं, नो डिवाइडर कैन डिवाइड यू। डिवाइड एंड रूल तभी हो सकता है जब ऑलरेडी वी आर डिवाइडेड। हम अपने में बटे हुए हैं तो कोई डिवाइड एंड रूल करेगा, अदरवाइज कोई कैसे डिवाइड एंड रूल करे? उस सन्यासी ने उस दिन अपना अनुभव लिखा कि कोई और क्रोध नहीं पैदा करवा रहा था, क्रोध मेरे भीतर था, इसलिए वो आया। तो उदीना का मतलब क्या हुआ, कि अंदर पड़ा है तो बाहर प्रकट हो सकता है, कोई प्रकट करवा सकता है, कोई भी निमित्त हो, डिवाइडर भी क्यों ना हो। वो डिवाइडर नहीं प्रकट करवा रहा है, वो तो निमित्त सदा निर्दोष है। हमारे भीतर पड़ा है तो वो बाहर आया। तो संक्लिष्ट सुरोदीरी दुखाश्च प्राक चतुर्भ्या। संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर है, और ये परस्पर कोई ऋणानुबंध है, तो वो दीना कराने वाले। अब कैसे? जैसे हम देखते हैं कैदी लोग जेल में चले जाते हैं, तो कैसे वहां जेल में कोई लोग मौजूद होते हैं जो उनको कोड़े बरसाते हैं, दंड देते हैं, कोई उनको फांसी लगा देते हैं। अब वो फांसी लगाने वाले क्यों फांसी लगा रहे, उसका उस व्यक्ति के साथ ना भी कोई
ऋणानुबंध है, लेकिन उसने फांसी लगाने की प्रक्रिया कोई अपने भीतर पैदा की होगी, इसीलिए वो फांसी लगाने वाला बना। उसने अपने भीतर कोड़े मारने की कोई स्थितियां पैदा की होगी, डंडा बरसाने की कोई स्थितियां पैदा की होगी। उसने वो जॉब खुद से ही तो चुनी है ना। और मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी, वो ऐसी बातें बोल देते हैं कुछ गेम्स खेलते हुए, या ऐसे गेम्स बड़े हैं जैसे पबजी जैसे गेम्स, वो गेम्स खेलते हुए बोल देते हैं मार डालूं, जला डालूं, खत्म कर दूंगा, मैं बड़ा होकर के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बस यही मानसिकता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण वैसे कर देती है। और तब इस तरह से हम कभी एक दूसरे के लिए कष्ट और दुख पैदा करने में निमित्त बन जाते हैं। परस्परोदीरित दुखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याम। उसके बाद छठा सूत्र, लास्ट सूत्र नरक का। नरक के 6 सूत्र है, उसके बाद मध्य लोक का वर्णन है इस 3rd चैप्टर में। तो नरक का लास्ट सूत्र क्या बोल रहा है कि उनकी स्थिति कितनी होती है, नरक में रहने वाले जीव कितनी लंबी आयु तक नरक में रहते हैं। तो सूत्र बोल रहा है तेष्वे त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। पहली नरक में उत्कृष्ट स्थिति 1 सागरोपम तक, दूसरी में 3 सागरोपम तक, दूसरी में 7 सागरोपम तक, फिर 10 सागरोपम तक, फिर 17 सागरोपम तक, फिर 22 सागरोपम तक, और फिर 33 सागरोपम तक। तेषु एक त्रि सप्तदश, 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 उत्कृष्ट स्थिति सागरोपम की होती है नरक में। अब ये क्या है, इसको ऐसे ही लेना तथ्य है हमारे पास में, इसको डीप समझने के लिए हमारा वो स्किल नहीं है। जैसे अभी हमें कोई बोलता है कि सूर्य की हमारे से दूरी कितनी है, तो हम उसको प्रकाश वर्ष से नापते हैं, कितने प्रकाश वर्ष सूर्य की दूरी है। अभी हमने साइंस में पढ़ भी लिया कितने हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये एक ग्रह है, इतने हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये ग्रह है। लेकिन प्रकाश वर्ष क्या है, अगर कोई हमसे पूछे, हम कहेंगे भाई साइंटिस्ट ने कोई स्केल डिसाइड किया है, लेकिन क्या हमें नहीं पता। तो ऐसे किसी समय के वैज्ञानिकों ने ये स्केल डिसाइड किए थे, पल्लियोपम, सागरोपम। ये असंख्यात वर्ष की आयु को मापने का कोई एक स्केल है, जिसको अभी हमारी मेजरमेंट नहीं ले पाएगी। तो हमें इसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें तो समझ नहीं आया, तो हमारा कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि नरक में जाना थोड़ी है। ना नरक में जीना है, ना नरक में रहना है। पर कोई रहना लगे तो बोल रहे हैं कि वो कोई नरक की स्थिति में पैदा हो गया है, तो कम से कम 10,000 वर्ष तो वहां पे रहना ही होता है। अब 10,000 वर्ष, हमारे यहाँ के 10,000 वर्ष ऐसा नहीं है, वहां के 10,000 वर्ष का स्केल दूसरा होगा। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं 100 वर्ष, हमारे लिए 100 वर्ष का स्केल दूसरा है, लेकिन कोई एक ग्रह ऐसा भी हो सकता है जहाँ 100 वर्ष का स्केल ही दूसरा हो। वहाँ एक दिन का जो 24 घंटे हमारे यहाँ होता है, वहाँ एक दिन पता नहीं कितने वर्षों का एक दिन हो, हमें नहीं आइडिया। तो नरक की स्थिति के लिए बोला गया है कि जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है। पहली नरक की उत्कृष्ट स्थिति 1 सागरोपम की, दूसरी की जगन्य 1 सागरोपम की, उत्कृष्ट 3 सागरोपम की, तीसरी की जगन्य 3 है, उत्कृष्ट 7 है, चौथी की जगन्य 7 है, उत्कृष्ट 10 है, पांचवी की जगन्य 10 है, उत्कृष्ट 17 है, छठी की जगन्य 17, उत्कृष्ट 22 है, और सातवीं की जगन्य 22, उत्कृष्ट 33, 33 सागरोपम की स्थिति है। और 33 ही है स्थितियां, 33 में ही सब समाया हुआ है। ये 33 के भी बड़े राज है। क्यों 33 कोटि देवता है, क्यों 33 सागरोपम नरक है, क्यों 33 ही रीढ़ की हड्डी के हमारे पार्ट्स है, मन के है। ये 33 में ही सब कुछ है। और अगर 33 कोटि सागरोपम, यानी कि वो कंप्लीट नरक में, महाकृष्ण स्थिति में, महा अंधकार की स्थिति में है। और इस स्थिति तक कोई रह सकता है नरक में, कोई इतना दुखों में लवलीन हो सकता है, कोई इतना दुखों के साथ चिपटा हुआ रह सकता है, कोई इतना तनाव से ग्रस्त हो सकता है, कोई इतना अपने भीतर डीप डिप्रेशन पैदा कर सकता है। और जो पैदा कर लेता है उसको बाहर निकालना इट्स नॉट इजी टास्क। वो आदमी जब तक खुद ही निकलना ना चाहे, तब तक उसको निकालना आसान नहीं है। लेकिन हम निकल जाएं, हम कोई ग्रंथि में ना जिए, हम निर्ग्रंथ हो जाएं, उसके लिए सारी बात है।
हम ग्रंथियां ना पैदा करें, और जो बनी है उसके प्रति भी कैसे हम जागरूक रहे, तो उससे बाहर आ सकते हैं। बस आज इतना ही। नरक के 6 सूत्र पूरे हुए, और नरक हमारे जीवन से विदा हो जाए। हाँ, आमीन। नरक विदा हो जाए। आमीन। अब वो बोलेंगे, ओ आमीन बोल दिया, ये तो मुस्लिमों का शब्द बोल दिया। अरे आमीन अरबी भाषा का शब्द है। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। बहुत प्यारा शब्द है। जब कोई दुआ दे, आशीर्वाद दे, तो बोलना आमीन, ऐसा ही हो, आपका आशीर्वाद फले, ऐसा। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। धन्यवाद।